और ऐसे भाग्य से गुरु किसी को मिल भी जाए तो अपना भाग सराहो कि उनके दर्शन करने से, उनके सामीप्य सानिध्य में रहने से ही जीव के कर्म कट जाते हैं। लेकिन मुझे दुख आता है, रोकता नहीं मैं बात को। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि सत्संग में कुछ फर्ज होते हैं। जो सत्संगी प्यार प्रेम नहीं कर सकता, जो सत्संगी अपने घर में लड़ाई झगड़े करता है, अपने घरों में क्लेश करता है, वह कभी सच्चा सत्संगी नहीं बन सकता। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हमने नाम का सिमरन कर रखा है, नाम दान ले रखा है, तो हमें हमेशा अपने घरों में सुख शांति रखनी चाहिए और हमें दूसरों को मीठा बोलना चाहिए और कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर हमें अपने जीवन को सफल बनाना है तो हमें अभिमान को यानी कि अहंकार को त्यागना पड़ेगा। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर माया और काल से बचना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। थोड़ा टाइम मिलेगा आज, लेकिन जितना टाइम भी मिले सत्संग की तो आधी घड़ी तप के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। सत्संग की एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध किर कटे कोट अपराध। सत्संग की तो आधी घड़ी भी काफ़ी होती है, लेकिन सत्संग से लाभ उठाने वाला होना चाहिए। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। जितना इस जीव को सत्संग मिले उतना ही लाभकारी है, गुणकारी है और ज़रूरी है, आवश्यक है इसके लिए। क्योंकि जीव काल और माया में फंसा हुआ है, चारों तरफ से जीव को घेरे हुए हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है सिर्फ, और उस रास्ते से भटकाने के लिए अनेकों फंदे बना रखे हैं। एक रास्ता कौन सा है कि संतों की शरण में जाके जीव अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों से छुटकारा पा सकता है। लेकिन काल और माया की शक्तियाँ चाहती हैं ये कि जीव उस रास्ते पे ना चले। और उस रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए क्या क्या कर दिया। कहीं इंद्रिय भोग हैं, कभी शरीर के आनंद हैं, कहीं इसको लोभ लालच लगा दिया, कहीं इसको किसी भ्रम में फंसा दिया। अगर ये प्रभु के रास्ते की ओर भी चलता है तो उसके लिए भी नकली रास्ते बहुत खड़े कर दिए, नकली धर्म बना दिए, नकली गुरु बना दिए, नकली नाम बना दिए, नकली उपदेश बना दिए। अब नकल और असल में फैसला करना जीव के बस की बात नहीं है। ये समझ नहीं पाता नकल क्या है, असल क्या है। नकल और असल का पता तो जब चलता है ये जीव कुछ दिन महापुरुषों का संग करे। फिर भी मैंने एक छोटी सी पुस्तक आज से 25 साल पहले लिखी थी, सतगुरु प्रेम। उसमें मैंने संत के लक्षण लिखे हैं और पूरे संत के लक्षण मैंने किसी के और के नहीं बताए। मुझे सौभाग्य मिला कि मुझे पूर्ण पुरुष की संगति शरण मिला, उनके साथ रहने का मौका मिला और उनसे जो मुझे शिक्षा दीक्षा और जो उपदेश मिला वो मुझे ऐसा उपदेश शायद पिछले जन्मों की तो याद नहीं, आगे मेरे जन्म होने नहीं, लेकिन इस जन्म में जितने संत मिले उनके समान कोई था नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ पूर्ण पुरुष की तो मुझे और किसी के गुण देखने की आवश्यकता पड़ी नहीं। मैंने उन्हीं के गुण लिख दिए जो मेरे गुरु में गुण थे वो, और वो गुण जिसमें भी हों उसी को आप पूर्ण पुरुष मानो, पूर्ण सतगुरु मानो। और ऐसे भाग्य से गुरु किसी को मिल भी जाए तो अपना भाग सराहो कि उनके दर्शन करने से, उनके सामीप्य सानिध्य में रहने से ही जीव के कर्म कट जाते हैं। लेकिन मुझे दुख आता है, रोकता नहीं मैं बात को। सत्य के रास्ते पर चले हो तो सत्य को अपनाओ, अभिमान को त्यागो, लोभ लालच के बस में ना हो, स्वार्थ को दूर करो,
पर उपकार और परमार्थ कमाना चाहते हो, अपने जीवन को सही रास्ते पे ले जाना चाहते हो, तो सभी प्रभु की संतान है, सबके साथ प्रेम का व्यवहार और अच्छा आचरण करो। सत्संगी हो के आपस में तुम्हारा बैर है, ईर्ष्या है, विरोध है, कहाँ के सत्संगी हो तुम? तो फिर तो गुरु को भी बट्टा लगाते हो, धर्म को भी बदनाम करते हो, नाम को भी नहीं समझते कि नाम है क्या। इसलिए मैंने कहा सत्संग जब मिल गया जीव को और फिर भी उसको सुधार नहीं हुआ तो अपने आप को सत्संगी का काल के जीव समझो। उनकी बुद्धि काल ने हर रखी है। संतों का तो एक एक वचन हर काल में सत्य होता है, हर काल में, चाहे वो आज है, चाहे वो त्रेता युग में हो, चाहे वो द्वापर में हो, चाहे वो सतयुग में हो। जिस युग में भी वो वचन फरमाया गया, हर युग में सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा, अटल है वो। सत्य बदलती नहीं है, सत्य एक ही रहती है। झूठ और कपट और बेईमानियां बदलती रहती हैं, क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं होता, उनकी कोई पहचान नहीं रहती। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि आप सत्संगी बने हो। सत्संगी तो एक सत्संगी लाखों जीवों को त्यारने वाला बन जाता है। और आप जो सिर्फ अपने घरों में ही अपने ही संतान को, अपने ही भाई बंधुओं को, अपने रिश्तेदार नातेदारों के साथ रह के भी उनको नहीं सुधार पाते, बल्कि उनसे तो और ज़्यादा विरोध कर लेते हो। और वो ऐसे लोग आके शिकायत करते हैं कि वो आपका सत्संगी है जी, वो ऐसा करता है। उनको क्या जवाब दें? क्या जवाब दें आपको सत्संगी मानने? इससे अच्छा वो संसारी आदमी अच्छे हैं, कम से कम तुम्हारी पहचान बताते हैं कि उनमें एक कमी है। जो कमी आप नहीं देख पाते हो और आपकी कमी को गैर सत्संगी आदमी, संसारी आदमी है, वो दर्शाता है, बताता है कि उनके अंदर ये दोष है, तो फिर तो आपसे अच्छा वो हुआ कि नहीं हुआ। अरे किसी की गलती निकालने वाला ज्ञानी है या जो खुद गलत करता है वो ज्ञानी है? इसीलिए संतों ने फरमाया है कि ज्ञान और उपदेश जो है किसको दिया जाता है? ज्ञान और उपदेश समझदारों के लिए होता है, बुद्धिमानों के लिए होता है, मूर्खों के लिए नहीं होता। फिर भी मूर्खों के लिए संतों ने ये फरमाया कि सठ सुधरी सुसंगति पावा, कि अच्छी संगत मिलने से मूर्ख आदमी भी समझ जाता है, सुधर जाता है। किस किस के संग करने से? अरे लोहा काठ का संग करने से लोहा जल में तर जाता है। चंदन का संग करने से लकड़ी चंदन के भाव बिक जाती है। धागा मिश्री का संग करने से मिश्री के भाव बिक जाता है। इसी प्रकार से संतों का संग करने से तुम्हारा भी इसी प्रकार से पार उतारा हो जाएगा, जो निर्जीव चीज़ों की बातें बताई हैं। इंसान तो ज्ञानवान है, समझदार है, इसमें विवेक है, बुद्धि है, फिर भी अपने हित को नहीं समझता। लेकिन ना उसमें भी मान सकते हैं कि उसको इतनी समझ नहीं है, लेकिन समझाने से तो उसको पता होना चाहिए कि उसका फायदा किस चीज़ में है। संतों का संग करोगे, नित्य प्रति वचन को सुनोगे, उन वचनों को अपने जीवन में अपनाते चले जाओगे। ये हो नहीं सकता कि उनके दुख, उनके कष्ट और उनके जो कर्म है वो धुलते नहीं तो कर्म इंसान का पीछा नहीं छोड़ता, सदियों तक चलता है। 4 युग बीत जाओ तो भी कर्म उसका साथ चलता है। अगर उसका कर्म से निजात मिलती है तो संतों के संग से ही मिलती है, क्योंकि एक यही रास्ता है मैंने बताया। बाकी तो काल की शक्तियां उसको घेरे रखती हैं, नहीं निकलने देती। महाभारत में भीष्म पितामह जैसी व्रत किसी ने नहीं लिया। आजीवन उन्होंने कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा, संतान पैदा नहीं करूंगा, इच्छा मृत्यु उनके हाथ थी। लेकिन उनकी भी हालत क्या हुई कि एक ऐसा समय आया कि बाणों की सैया पर लोटा हुआ था और कहने लगा कि मुझे मेरे 100 जन्म तक अगर मैं देखूं तो मुझे याद है मैंने अपना जीवन इतना सत्यता से, इतना ईमानदारी से और नेक नीति से जिया है कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मुझे 100 जन्म याद हैं। और आज मेरी ये हालत है कि मैं बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूँ। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, कब किया? तो जब उनको बताया गया, कहा महापुरुषों ने कि आप 100 वर्ष से ज़्यादा हम अपनी दिव्य शक्ति आपको दे के बताते हैं कि 100 वर्ष से पीछे की देखो। जब 100 वर्ष के पीछे की हालत देखते हैं
तो उनको बताते हैं कि उनका एक कर्म ऐसा था जिसके कारण उनकी ये हालत हुई। और वो कर्म कौन सा था कि एक बार कहीं से वो आ रहे थे उस जन्म में, और जब रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सांप था, उन्होंने उस सांप को तीर से उठाकर यूँ फेंक दिया। जब वो फेंका गया तो वो एक कांटों की छड़ी पे गिरा, और वो सांप कांटों की छड़ी पे गिरा तो उसके सारी जो सूढ़ थी, कांटे थे, उस सांप में चुभे और उनके ऊपर इसी तरह से पड़ा रहा। तो जब इतने जन्म के बाद भी उस कर्म ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, कितने नेक कर्म करने के बाद भी जब उनको ये जन्म मिला तो उसको उन कांटों के तीरों की सैया पर लेटना पड़ा। तो हमारी क्या औकात है कि हम तो ना तो वैसा जीवन जी सकते, ना वैसे व्रत ले सकते, और ना ही हमारा कोई ऐसा पर्ण है, और ना ही हम कोई ऐसे पुण्य के धर्म के काम करते हैं, बल्कि उल्टे सीधे कर्म के हम तो और कर्म अपने ऊपर बना लेते हैं और चढ़ा लेते हैं। मैंने ये बात कहने का मतलब क्या था कि बात कहने का बताने का मतलब ये था कि जब 100 वर्ष से भी पहले का कर्म उनका पीछा करता रहा, तो हम तो नित्य प्रति के ऐसे कर्म करते हैं, कर्म करके फिर उसको भूल जाते हैं, ये सोचते भी नहीं कि हमने क्या किया है। अपने कर्म के परिणाम से कोई नहीं बच सकता है। हाँ, बच सकता है, ये नहीं बात कि दुनिया में कोई रोग हो गया, कोई बीमारी होगी तो उसका इलाज ना हो, परंतु आप कह सकते हो कि आज कोरोना जो वायरस चला हुआ है कि इसका इलाज नहीं है। नई से नई बीमारियां पैदा होती है, प्रकृति का नियम है, ये किसी की बस की बात नहीं है। इंसान अपनी चालाकियां करता है, अपनी बुद्धि की दौड़ लगाता है, अपनी सोच के अनुसार काम करता है, लेकिन जो जिसकी ये दुनिया है, जिसने इसकी रचना की है, उसके हाथ में सब कुछ है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, उसका मुकाबला इंसान नहीं कर सकता। संतों ने इसीलिए कहा कि उसकी मौज में रहो। मौज में सिख लोगों के ग्रंथों में आया कि उसके हुक्म में रहो, उसके भाणे में रहो। हम उसको कह सकते हैं कि प्रभु की मर्जी के अनुसार हमें जो है अपना जीवन जीना चाहिए, यही बात है। संत कहते हैं उसकी मौज में रहो, तो उनकी मौज, उनका भाना, उनकी आज्ञा और उनका हुक्म। नानक साहब ने तो कहा ना कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, कि उसके हुक्म में जब रहोगे तो कभी दुख नहीं होगा। उसका हुक्म क्या है? उसका हुक्म ये है कि जो वो जैसा करता है वैसा इंसान को ये सोच के अपना जीवन बिताना चाहिए कि मेरे लिए शायद जो उचित है वही मालिक ने किया है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसा कि प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि अगर हमें ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमें अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, हमें अभिमान को त्यागना पड़ेगा, और उसको त्याग कर हमें अपने मन को नाम की भक्ति में लगाना पड़ेगा। अगर हम सच्चे मन से नाम का स्मरण करते हैं तो नाम किस तरह हमें मंजिलों तक पहुंचा देता है और किस तरह हमारे संकटों को, दुख दर्दों को काट देता है। और साथ ही महाराज जो कृपया जो बातें महाराज ने सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल और सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नई और बहुत ही अच्छी सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।